रुकिए, जरा एक पल ठहरिए। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले बस कुछ सेकंड ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि हो सकता है जो आप अभी सुनने वाले हैं वो आपकी किस्मत हमेशा के लिए बदल दे। अगर आपके घर में बेटी पैदा हुई है तो इसे सिर्फ संयोग मत समझिए, क्योंकि हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण में एक ऐसी बात कही गई है जिसे सुनकर आपकी सोच पूरी तरह बदल सकती है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस दुनिया में कोई भी जन्म यूं ही नहीं होता, न बेटा न बेटी। हर आत्मा अपने पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब लेकर ही इस धरती पर आती है। अब सबसे बड़ा सवाल, तो फिर बेटी ही क्यों? क्यों किसी के घर बार बार बेटी जन्म लेती है? क्या यह सिर्फ किस्मत है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब कोई आत्मा किसी से गहरा रिश्ता अधूरा छोड़ देती है तो वो दोबारा उसी इंसान के जीवन में जन्म लेती है, और बहुत बार वो जन्म बेटी की रूप में होता है। मतलब साफ है, आपकी बेटी कोई नई आत्मा नहीं है, वो आपके ही पिछले जन्म से जुड़ी हुई आत्मा है। अब सोचिए, कभी आपने किसी का दिल तोड़ा हो, किसी को दुख दिया हो या किसी अपने को अधूरा छोड़ दिया हो, तो वही आत्मा आपके जीवन में वापस आती है। लेकिन इस बार रिश्ता बदल जाता है और वो बन जाती है आपकी बेटी। बहुत लोग सोचते हैं बेटी होना बोझ है, वंश नहीं चलेगा, जिम्मेदारी बढ़ गई। लेकिन सच ये है, बेटी सजा नहीं होती, बेटी एक दूसरा मौका होती है। मौका अपने पुराने कर्म सुधारने का, अधूरे रिश्ते को पूरा करने का, सच्चा प्यार देने का। ध्यान से समझिए, अगर बेटी आपके जीवन में बहुत प्यार लाती है तो ये आपके अच्छे कर्मों का फल है। लेकिन अगर उसके साथ आपको कठिनाइयां आती हैं तो ये आपके पिछले कर्मों का परिणाम है। मतलब बेटी सिर्फ बच्ची नहीं होती, वो आपके कर्मों का आईना होती है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है, जिस घर में बेटी का सम्मान होता है वहां देवी लक्ष्मी का वास होता है, और जहां बेटी को बोझ समझा जाता है वहां धीरे धीरे सुख और शांति खत्म होने लगती है। आज भी बहुत लोग बेटी होने पर दुखी हो जाते हैं, चेहरा उतर जाता है और मन में सवाल आता है, क्यों, मेरे साथ ही क्यों? लेकिन शायद वो ये नहीं जानते, जिस आत्मा को भगवान ने आपके भरोसे भेजा है वो कोई साधारण आत्मा नहीं है। वो आई है आपको कुछ सिखाने, आपके जीवन को बदलने और आपके कर्मों का हिसाब पूरा करने। तो अगली बार जब आपके घर में बेटी जन्म ले या आप किसी की बेटी को देखें तो ये मत सोचिए कि ये सिर्फ एक बच्ची है, बल्कि ये समझिए ये एक अधूरी कहानी है जो पूरी होने के लिए वापस आई है। शायद आपकी बेटी भी आपके पिछले जन्म का कोई अधूरा रिश्ता हो। लेकिन सवाल अभी बाकी है, क्या हर बेटी पिछले जन्म का ही रिश्ता होती है या कुछ बेटियां भगवान खुद भेजते हैं? इसका जवाब और भी चौंकाने वाला है। क्या हर बेटी पिछले जन्म का ही रिश्ता होती है या कुछ बेटियां खुद भगवान भेजते हैं? इस सवाल का जवाब भी हमें मिलता है हिंदू धर्म के उसी रहस्यमयी ग्रंथ गरुड़ पुराण में। गरुड़ पुराण के अनुसार हर आत्मा एक जैसी नहीं होती। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ अपने कर्मों का हिसाब पूरा करने के लिए जन्म लेती हैं, लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें खुद भगवान किसी खास उद्देश्य से इस धरती पर भेजते हैं, और बहुत बार ऐसी आत्माएं बेटी के रूप में जन्म लेती हैं। ध्यान से सुनिए, ऐसी बेटियां साधारण नहीं होती। इनका स्वभाव अलग होता है, इनकी सोच अलग होती है और इनका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। ये जहां जाती हैं वहां खुशियां अपने आप आने लगती हैं। घर की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगती है, रिश्तों में प्यार बढ़ने लगता है और घर में एक अजीब सी शांति महसूस होने लगती है। गरुड़ पुराण कहता है ऐसी बेटियां देवी लक्ष्मी का रूप होती हैं। लेकिन यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। वो इन संकेतों को समझ ही नहीं पाते और उस बेटी को एक बोझ समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। यही वो गलती है जो इंसान की किस्मत बदल सकती है। अब एक और गहरी बात, गरुड़ पुराण में यह भी लिखा है कि कुछ बेटियां सिर्फ इसलिए जन्म लेती हैं ताकि वो अपने माता पिता के जीवन की दिशा बदल सकें। मतलब अगर आपके जीवन में अचानक से कोई बड़ा बदलाव आया है, जैसे आपकी सोच बदल गई हो, आप पहले से ज्यादा समझदार हो गए हो, या आपके जीवन में अचानक से शांति आ गई हो, तो संभव है इसका कारण आपकी बेटी हो। क्योंकि वो सिर्फ एक बच्ची नहीं है, वो एक ऊर्जा है, एक शक्ति है जो आपके जीवन को सही दिशा देने आई है। लेकिन हर कहानी इतनी आसान नहीं होती। गरुड़ पुराण में एक चेतावनी भी दी गई है।
अगर कोई इंसान अपनी बेटी का अपमान करता है या उसे दुख देता है तो उसका असर सिर्फ इस जन्म तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके कर्मों का फल उसे आने वाले जन्मों में भी भुगतना पड़ता है। और यही कारण है कि कुछ लोग बार बार दुखों से घिरे रहते हैं। चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लें, उनकी जिंदगी में शांति नहीं आती, क्योंकि उन्होंने उस आत्मा को दुख दिया होता है जिसे भगवान ने उनके जीवन में एक आशीर्वाद बनाकर भेजा था। अब सोचिए, अगर एक बेटी इतनी महत्वपूर्ण है तो फिर लोग आज भी उसे बोझ क्यों समझते हैं? क्यों आज भी कई जगहों पर बेटी के जन्म पर खुशी नहीं मनाई जाती? इसका जवाब भी बहुत कड़वा है, क्योंकि लोग सिर्फ इस जन्म को देखते हैं, लेकिन कर्म कई जन्मों तक चलते हैं। और जो इंसान इस सच्चाई को समझ लेता है, वो कभी भी अपनी बेटी को हल्के में नहीं लेता। वो समझ जाता है कि ये रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं है, ये कई जन्मों का जुड़ाव है। और शायद इसीलिए जब एक पिता अपनी बेटी को पहली बार गोद में उठाता है तो उसे एक अजीब सा अपनापन महसूस होता है, जैसे वो उसे पहले से जानता हो। वो कनेक्शन, वो एहसास यूं ही नहीं होता, वो पिछले जन्मों का रिश्ता होता है। लेकिन अब सबसे बड़ा और चौंकाने वाला सवाल, क्या हर इंसान अपनी बेटी के साथ अपने कर्म सुधार पाता है, या कुछ लोग फिर से वही गलती दोहराते हैं? और अगर गलती दोहराई गई तो उसका परिणाम क्या होता है? इसका सच इतना भयानक है कि शायद आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। अगर इंसान अपनी बेटी के साथ वही गलती दोबारा कर दे तो क्या होता है? इस सवाल का जवाब इतना गहरा है कि इसे सुनकर शायद आप अंदर तक हिल जाएं। हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है, इंसान अपने कर्मों से कभी बच नहीं सकता। और सबसे बड़ा कर्म, कैसा व्यवहार आपने उस आत्मा के साथ किया जो आपकी बेटी बनकर आई थी। ध्यान से सुनिए, अगर कोई इंसान अपनी बेटी को अपमानित करता है, उसे बोझ समझता है या उसे प्यार और सम्मान नहीं देता, तो इसका परिणाम सिर्फ इस जन्म तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसका प्रभाव आने वाले जन्मों में भी दिखाई देता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो पिता अपनी बेटी को रुलाता है, उसकी जिंदगी में कभी स्थायी सुख नहीं आता। चाहे उसके पास कितना भी पैसा हो, कितनी भी ताकत हो, उसके जीवन में कहीं ना कहीं एक खालीपन हमेशा बना रहता है। और यही नहीं, ऐसे लोगों के घर में शांति धीरे धीरे खत्म होने लगती है। बिना वजह लड़ाइयां होती हैं, मन अशांत रहता है और हर काम में रुकावट आने लगती है। क्यों? क्योंकि जिस आत्मा को भगवान ने आशीर्वाद बनाकर भेजा था, उसी को इंसान ने दुख दिया होता है। और जब आशीर्वाद ही दुख में बदल जाए तो जीवन में सुख कैसे रहेगा? अब एक और भयानक सच, गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि अगर कोई इंसान अपनी बेटी के साथ अन्याय करता है तो अगले जन्म में उसे वही दर्द महसूस करना पड़ता है। मतलब जिस दर्द को आपने नजरअंदाज किया, वही दर्द एक दिन आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। शायद आप किसी ऐसे इंसान को जानते होंगे जिसकी जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी वो अंदर से खुश नहीं है, या जिसके घर में हमेशा कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। हो सकता है ये सब उसके पिछले कर्मों का परिणाम हो। अब ध्यान से समझिए, ये डराने वाली बात नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक मौका है अपने कर्म सुधारने का, क्योंकि हर इंसान को ये मौका नहीं मिलता। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में बेटी आई है तो समझ लीजिए, आपको एक बहुत बड़ा अवसर मिला है, एक ऐसा अवसर जिससे आप अपने पिछले जन्म की गलतियों को ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर इस बार भी आपने वही गलती दोहराई तो फिर परिणाम पहले से भी ज्यादा कठिन हो सकता है। अब सवाल यह है, क्या सिर्फ बेटी का सम्मान करना ही काफी है, या कुछ ऐसे काम भी हैं जो हर माता पिता को जरूर करने चाहिए? गरुड़ पुराण में इसके बारे में भी विस्तार से बताया गया है, और यही वो बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं। क्या सिर्फ बेटी का सम्मान करना ही काफी है, या माता पिता को कुछ और भी करना चाहिए? इस सवाल का जवाब हर उस इंसान को जानना चाहिए जिसके घर में बेटी है, क्योंकि हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण में सिर्फ चेतावनी ही नहीं बल्कि समाधान भी बताया गया है। ध्यान से सुनिए, सिर्फ बेटी को जन्म देना ही पर्याप्त नहीं है, उसे सही संस्कार और सच्चा प्यार देना भी उतना ही जरूरी है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो माता पिता अपनी बेटी को सम्मान देते हैं, उसे शिक्षा देते हैं और उसे आत्मनिर्भर बनाते हैं, वो सिर्फ एक बच्ची की परवरिश नहीं कर रहे होते, बल्कि वो अपने आने वाले कई जन्मों को संवार रहे होते हैं। क्योंकि बेटी सिर्फ इस जन्म का रिश्ता नहीं होती, वो आपके कर्मों की सबसे मजबूत कड़ी होती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, गरुड़ पुराण में कहा गया है, जिस घर में बेटी को बराबरी का अधिकार मिलता है, वहां देवी देवताओं की कृपा हमेशा बनी रहती है।
लेकिन जहां बेटी को दबाया जाता है, उसकी इच्छाओं को नजरअंदाज किया जाता है, वहां धीरे धीरे नकारात्मकता बढ़ने लगती है। मतलब साफ है, बेटी के साथ आपका व्यवहार ही तय करता है कि आपके घर में सुख आएगा या दुख। अब सोचिए, अगर एक बेटी इतनी शक्तिशाली है तो फिर उसे कमजोर क्यों समझा जाता है? सिर्फ इसलिए क्योंकि समाज ने कुछ गलत धारणाएं बना ली हैं। लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। बेटी कमजोर नहीं होती, वो आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत होती है। वो आपके घर की शांति है, वो आपके जीवन का संतुलन है, और वो आपके कर्मों को सुधारने का सबसे बड़ा जरिया है। अब सबसे जरूरी बात, अगर आप सच में अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आज से ही ये 3 काम जरूर कीजिए। पहला, अपनी बेटी को कभी भी बोझ मत समझिए, उसे हमेशा अपने गर्व का कारण बनाइए। दूसरा, उसे शिक्षा और आत्मनिर्भरता का अधिकार दीजिए ताकि वो खुद अपने फैसले ले सके। तीसरा, उसे वही प्यार और सम्मान दीजिए जो आप खुद अपने लिए चाहते हैं, क्योंकि यही वो 3 बातें हैं जो आपके कर्मों को बदल सकती हैं और आपके जीवन में सच्ची शांति ला सकती हैं। अंत में बस एक बात, जब भी आप अपनी बेटी को देखें तो ये मत सोचिए कि ये सिर्फ मेरी संतान है, बल्कि ये समझिए ये एक आत्मा है जो आपसे जुड़ी हुई है और जो आपके जीवन को एक नया अर्थ देने आई है। शायद भगवान ने उसे इसलिए भेजा है ताकि आप अपने जीवन का असली मतलब समझ सकें, और अगर आपने उसे समझ लिया तो यकीन मानिए आपका जीवन सच में बदल सकता है। अगर ये वीडियो आपको जरा भी आपके दिल को संतुष्टि दिया है तो वीडियो को लाइक करके अपने परिवार वालों को भी भेज दें, ताकि उनका भी मन इस संसार के चक्र से ऊपर उठकर भगवान की तरफ जाए। और कमेंट में हमें अपनी राय जरूर लिखें। धन्यवाद।